हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्माइली क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 11th मई 2021 के टॉप एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये वीडियो खत्म होने से पहले आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11th मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और ये जो बोर्ड की स्थापना हुई थी वो एक एक्ट के अंतर्गत हुई थी। और वो एक्ट क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्ट है 1995। ओके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड 1966 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्ट 1995। अब इस बोर्ड बनाने का रीजन क्या था कि हमारी जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसको हम क्या करना चाहते थे? और डेवलप करना चाहते थे और कमर्शियलाइज करना चाहते थे। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेक इन इंडिया। जब हम मेक इन इंडिया चीजों को प्रमोट करते हैं तो हम एक तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में हमारी जो रिसोर्सेज होती है वो इंडियन होती है, जो हम सामान यूज करते हैं वो इंडियन होता है, विजन इंडियन होते हैं, वर्कर्स इंडियन होते हैं। तो ये जितना ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा हम उसे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और ये जो बोर्ड बना था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इस बोर्ड में टोटल 11 मेंबर्स होते हैं। ओके, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। मीन्स साइंस एंड टेक का हम यूज करेंगे एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए। सेकंड क्वेश्चन, किस यूनियन टेरिटरी को हर घर जल का टैग दिया गया है? ओके, तो हर घर जल का टैग किस यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है या किस स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है? उस जगह को दिया जाता है ये टैग जब हर रूरल होम में टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, मींस नल का पानी प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसे ये टैग मिलता है। कौन से यूनियन टेरिटरी को रिसेंटली ये टैग मिला है? तो पुडुचेरी वो यूनियन टेरिटरी है जिसे ये टैग मिला है। ओके, एंड इट इज द 4th स्टेट और यूटी जिसे ये टैग मिला है। बाकी तीसरे कौन है? गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी वो यूनियन टेरिटरी बना है जिसे हर घर जल का टैग दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, who has partnered with Niti Aayog to release report titled Connected Commerce Creating Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat? ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग ने किसके साथ मिलके रिलीज किया है? ओके, नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज एन आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जोस जे कटूर को अपॉइंट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोस जे कटूर। Fifth question, this institution has got RBI approval for prepaid payment business? ठीक है, तो आरबीआई ने रिसेंटली किस इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल दिया है कि वो प्रीपेड पेमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सके? इसका आंसर है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है कि वो प्रीपेड पेमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, ओके, कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल, ये इन चारों में से किसने अनवेल किया है?
हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज अनवेल्ड कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। ऑप्शंस ये 4 है। सो हमारा आंसर है पेटीएम ने अनवेल किया है कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेटीएम हैज अनवेल्ड कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है टू हैव डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। सो गलती से मैंने ये स्लाइड पहले ला दिया, सो आपको ये इसका आंसर भी दिख रहा होगा। सो कोई बात नहीं, आप इसी से समझ लीजिए कि आसाम वो पहला स्टेट बना है जिसने डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ओके, तो आसाम ने क्या लॉन्च किया है? फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे फ्रिम्स कहते हैं। ओके, किसने लॉन्च किया? आसाम ने। तो आसाम ने किसके साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है? सो आसाम ने यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और आसाम की कौन सी एजेंसी है जिसने इसे लॉन्च किया है या बनाया है? तो उस एजेंसी का नाम है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। तो शॉर्ट में आप इसको कैसे याद रखिएगा कि असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ ने मिलके एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसे फ्रिम्स कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। एट्थ क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ आपको असम के बारे में इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। सो असम के अभी चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा। असम में काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाए जाते हैं। उनका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। ओके, असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम में वन हॉर्न राइनोसोरस भी पाए जाते हैं जो कि IUCN लिस्ट पे वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। और ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस है वो सबसे ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ओके, सो ये सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको असम के बारे में याद रखना है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है कि ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है वो किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? सो इसका आंसर है नासा। ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट मिशन नासा का स्पेस मिशन है। ओके, तो ये स्पेस मिशन है क्या? तो पहले तो हम जानते हैं ये ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। सो इसका फुल फॉर्म है, ओसिरिस का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। सो ये ओसिरिस का फुल फॉर्म है। और ये कौन लॉन्च करेगा? ये नासा लॉन्च कर रहा है। ठीक है, कर चुका है, ये मिशन नासा लॉन्च कर चुका है। ओके, सो ये कहाँ जाएगा? ये जो जाएगा एक एस्टेरॉयड है बेनू नाम का, वहां ये मिशन जाएगा। ठीक है, ये स्पेसक्राफ्ट वहां तक जाएगा। ठीक है, और ये नासा का पहला ऐसा मिशन है जो एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ के पास वापस आएगा। और रिसेंटली ये जो स्पेसक्राफ्ट है उसने अर्थ की तरफ आने की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली 10 मई 2021 को उसने वापस आने की जर्नी स्टार्ट कर दी है। इस स्पेसक्राफ्ट ने बेनू से सैंपल लेके वो अर्थ की तरफ वापस आ रहा है। वो ऑलमोस्ट 2 साल में अर्थ के पास वापस आ जाएगा। फिर नासा उसे स्टडी करेगा और हमें इस एस्टेरॉयड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which COVID-19 vaccine has been approved by US for teenagers? Recently US ने teenagers के लिए एक COVID-19 वैक्सीन को अप्रूव किया है। वो कौन सी वैक्सीन है? सो यूएस ने फाइजर को कोविड टीनेजर्स के लिए अप्रूव कर दिया है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन, इंडिया ने रिसेंटली अभी आर्टिक साइंस मिनिस्टेरियल अटेंड किया है वर्चुअली। सो ये आर्टिक साइंस मिनिस्टेरियल जो था
वो कौन सा एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था, सेकंड था, थर्ड था, कौन सा एडिशन था? सो इंडिया ने जो अभी आर्टिक साइंस मिनिस्टेरियल अटेंड किया है वो थर्ड एडिशन था। ठीक है, बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, ये एक रिपोर्ट है जो किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? सो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू जो रिपोर्ट है वो लॉन्च की जाती है आईईए के द्वारा। सो आईईए क्या होता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट लॉन्च करती है और ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये एस्टिमेट बताती है 2020 का एनर्जी जो डिमांड होगा और CO2 का इमिशन होगा। सो मीन्स बेसिकली ये पिछले साल का या आने वाले साल का हमारा एक एनर्जी डिमांड और इमिशन हम कितने करने वाले हैं CO2 का वो बताती है। 12th क्वेश्चन, अभी एक और इंडेक्स आया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था आपको ये बताना है। सो जो अभी रिपोर्ट आया था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक था 87 और टोटल इसमें 115 कंट्रीज को रैंक किया गया था, उसमें इंडिया का रैंक था 87। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इस रिपोर्ट में टॉप पोजीशन स्वीडन का था। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज प्लास्मेट? प्लास्मेट एक टर्म है जो कि बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लास्मेट होता क्या है आपको ये बताना है। ओके, सो प्लास्मेट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अभी बेसिकली प्लास्मिड के थ्रू एक इंस्टीट्यूशन है जो कोविड-19 वैक्सीन को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सो ये वर्ड न्यूज में था, सो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होना चाहिए और आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। सो अब बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शन सेन कमिटी इज रिलेटेड टू, ये कमिटी किससे रिलेटेड है? सो सुदर्शन सेन कमिटी जो कि आरबीआई के द्वारा फॉर्म की गई है इज रिलेटेड टू रोल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, सबसे पहले बात मैं आपको बता दी कि सुदर्शन सेन कमिटी जो कि आरबीआई ने फॉर्म की थी, ये एक 6 मेंबर कमिटी है जिसे एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के, उन्होंने हेड किया था। ऑब्वियसली सुदर्शन सेन जी ने इसे हेड किया था और ये क्यों बनाई गई थी? टू स्टडी द रोल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है? वो कंपनीज जो डेट के अंदर बहुत ज्यादा डूब जाती है, मीन्स जो लोन के अंदर बहुत ज्यादा डूब जाती है, जो अब ज्यादा लॉस में चली जाती है, जो अपने लोन्स लेके वापस नहीं दे पाती है, उन कंपनीज को हम कैसे मैनेज करेंगे, उन्हें फिर से ट्रैक पे ला पाना, मीन्स वो कंपनी काम कर पाए, उसे इस लायक बना पाना, अगर वो फिर से प्रॉफिट में नहीं जा सकती या काम नहीं कर सकती है तो उसे लिक्विडेट करना, ये सारे डिसीजन ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है वो लेती है। ठीक है, तो इसके रोल के बारे में स्टडी करने के लिए ये कमिटी बनाई गई थी, सुदर्शन सेन कमिटी। ओके, सो अब बढ़ते 15 क्वेश्चन की तरफ। एक स्कीम वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। व्हाट इज स्वामित्व स्कीम, किससे रिलेटेड है? सो ये स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू सर्वे एंड मैपिंग ऑफ विलेजेस एंड ये स्वामित्व स्कीम जो है वो 10 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ये इस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को हेड कर रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसका जब एक्रोनिम आप का फुल फॉर्म समझोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे ये स्कीम बेसिकली है क्या। सो फर्स्ट इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मीन्स हम जो भी प्रॉपर्टीज है विलेजेस में
उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको हम एक तरह से रजिस्टर करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उस प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे सके, उसे बेच सके, उसे लीज पे दे सके, बेसिकली उसको इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज कर सके। तो अब हमें क्या कर रही है ये स्कीम, क्या कर रही है, ये सर्वे और मैपिंग के लिए मेनली यूज होती है विलेजेस में, और इस स्कीम को अभी रिसेंटली पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, सो अब हम आ गए हैं हमारे वीडियो के ऑलमोस्ट लास्ट में, और आज अब मैं बताऊंगी आपको कि हमारा आज एक नया सेगमेंट है जो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। सो 11th में 1998 में इंडिया ने पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, वहां एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये दिन इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने एक तरह से स्टैब्लिश कर दिया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, जो और बाकी दुनिया से अलग नहीं है। ओके, और इंडिया ने उस दिन जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया था उसका नाम था शक्ति फर्स्ट। ओके, और इससे रिलेटेड एक कोट भी डाला है मैंने आपके लिए, जो ईशैक असीमोव ने बोला था, आई डू नॉट फियर कंप्यूटर, आई फियर लैक ऑफ देम। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना, हम सबको ही जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और उनका एक विजन भी है डिजिटल इंडिया का, तो डिजिटल इंडिया में हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट कि हम सबको सीखना चाहिए, तभी हम अपने देश में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपने लाइफ को भी बेटर बना पाएंगे। तो अब मैं बताने जा रही हूँ प्रीवियस डे क्वेश्चन का आंसर। कल मैंने आपसे पूछा था हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, इसका आंसर है सौरव गांगुली इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये 1928 में फॉर्म हुआ था दिसंबर में। इसको एज अ सोसाइटी फॉर्म किया गया था। ठीक है, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल पे, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है। सो आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इसका आंसर मैं कल की वीडियो में दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ऐसी वीडियोस रोज़ पाने के लिए जुड़े रहें स्माइली क्लासेस से। एंड सब्सक्राइब टू, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।